आप सभी का स्वागत है, वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसवी सर पर। तो हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th मैथ, जो कि राजीव प्रकाशन का है। और इसमें चैप्टर नंबर 12 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन को हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो उसके बारे में हम बेसिकली जान लेते हैं। पहले क्या क्या चीज़ें आज हम पढ़ेंगे। तो बेसिकली आज हम फॉर्मूलोज को पढ़ेंगे कि किस किस चीज़ के फॉर्मूलों का यूज होना है यहाँ पे। तो हम किसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे और किसका आयतन निकालेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे हम घन। घन का मतलब होता है, इंग्लिश में बोलते हैं इसको क्यूब। क्या बोलते हैं हम? क्यूब बोलते हैं। और क्यूब का हमें निकालना है। क्यूब होता कैसा है एक्चुअल में, उसके बारे में थोड़ी सी जान लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं। देखो, क्यूब कुछ इस तरीके का बना होता है। ठीक है, और इसमें भी क्या होती है, इसकी प्रत्येक भुजा बराबर होती है। अगर ये ए है तो यहाँ भी ए रहेगी, और ये भी क्या रहेगी, इसकी ए रहेगी। यानी इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सभी क्या होती हैं, बराबर बराबर होती हैं। ये बात आपको पता होगी। चलिए, अगर मैं थोड़ी सी एक इमेजिन बात करूं कि मेरे पास ये कोई क्या है, एक घन को, ये वैसे घन तो नहीं है बट घनाभ है। थोड़ी सी इमेजिन कर लो, क्योंकि घन और घनाभ में सिर्फ इतना अंतर होता है कि घन की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, लेकिन घनाभ की सभी भुजाएं बराबर नहीं होती हैं। अब इसमें सतह कितनी होती है, तो 1 2 3 4 5 और ये पीछे वाली 6। तो इसमें 6 सतह होती हैं, ये बात आपको पता होगी। चलिए, इसमें कोने कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो घन में कुछ हम बेसिक से पॉइंट जान लेते हैं कि इसकी सतह कितनी होती हैं। सतह होती है 6, और कोने कितने होते हैं, वो होते हैं 8। और इसके अलावा एक और चीज होती है, कोर। क्या होती है? कोर। अच्छा, कोर क्या होती है? कोर बोलते हैं हम ये किनारों को। किसको? एक किनारा, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 किनारे हो गए यहाँ पे, 5 6 7 ये हो गए। इसके बाद 8 9 10 11 और 12। यानी कोर कितनी होती है इसकी? 12 कोर होती हैं। और क्या चीज है कि प्रत्येक भुजा बराबर होती है, प्रत्येक भुजा समान होती है। ये कुछ इसके बेसिक से पॉइंट हैं, जिसके थ्रू हमें क्या करना है, इसके थ्रू हमें पता चलेगा कि साहब घन में होता क्या है एक्चुअल में। तो घन की ये बेसिक सी बातें थी, ये आपको पहले ही 7th 8th में कर ली होंगी आपने। ठीक है, अब आते हैं ना फॉर्मूलों पर। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक, देखो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, वो होता है 6 × a², यानी 6, सॉरी, ये तो टोटल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। ये होता है 4a²। कितना होता है घन का पृष्ठ क्षेत्रफल? 6 × भुजा²। अच्छा, और क्या पूछ लेगा? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल = 6a²। और इसमें भी थोड़ा सा एक कन्फ्यूजन रहता है, कभी कभी बुक में पृष्ठ क्षेत्रफल पूछ लेता है। तो उसके लिए आपको यहाँ याद रखना है, ये फॉर्मूला है ना, वो पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल का है। किसका? पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये किसका होता है? पार्श्व पृष्ठीय का फॉर्मूला होता है ये। ठीक है, कितना होता है? 4 × a², और कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 6a² होता है। और इसके बाद होता है इसका आयतन। क्या होता है? आयतन। आयतन होता है भुजा क्यूब, यानी a³। तो और क्या रह गया? एक और पॉइंट रहता है विकर्ण। क्या होता है? विकर्ण। विकर्ण होता है √3 × भुजा²। सॉरी, √3 × भुजा होता है, भुजा² नहीं होता। ठीक है, √3 ×
भुजा रहता है। आपको क्लियर सो रहा है ना? चलिए, अब ये तो घन के बारे में बेसिक सी बातें हो गई। किसकी सतह कितनी होती है? 6। कोने कितने होते हैं? 8। कोर कितनी होती है? 12 होती हैं। और प्रत्येक भुजा समान रहती है। पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 4 इंटू भुजा स्क्वायर होता है। कुल पृष्ठ क्षेत्रफल इसका 6 इंटू भुजा स्क्वायर होता है। आयतन इसका a क्यूब होता है। और इसका जो विकर्ण है वो √3 इंटू भुजा होता है। चलिए, अब हम जानते हैं घनाभ को। किसको? घनाभ, क्यूबॉइड। अब घनाभ क्या होता है? घनाभ का भी थोड़ा सा स्ट्रक्चर जान लेते हैं। जो अभी हमने बॉक्स देखा था वो किसके आकार का था? घनाभ के आकार का था। इस तरीके से L, ये इसकी हाइट होती है, ये इसकी B होती है। ठीक है, चलो भाई, इसकी LVH हमें दे रखी है। अब एक एक्चुअल में इसमें सतह भी कितनी होती है? 6 सतह होती हैं। कोने 8 होते हैं और कोर कितनी होती है? 12 कोर होती हैं। अब बट इसमें अंदर क्या है? इसकी प्रत्येक भुजा समान नहीं रहती है। क्या होता है कि प्रत्येक भुजा बराबर नहीं रहती है। तो चलिए, अब ये पॉइंट तो इन दोनों में कॉमन है। क्या क्या? ये वाले तीनों। सतह 6 होती हैं, कोने 8 होते हैं और कोर 12 होती हैं। ये बात क्लियर हो गई। अब इसमें क्या पॉइंट है कि प्रत्येक भुजा भिन्न भिन्न होती है। अब इसका निकालेंगे हम पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ये कितना होता है? पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 ब्रैकेट में L प्लस B इंटू H। इसी को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं। किससे? वो होता है चारों दीवारों का क्षेत्रफल। क्या? चारों दीवारों का क्षेत्रफल। चारों दीवारों का क्षेत्रफल कितना होता है? वो भी सेम कितना रहता है? इतना ही रहता है, 2 ब्रैकेट में L प्लस B इंटू H। ये बात क्लियर है? चलिए, अब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे इसका। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल वो होता है 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL। ये रहता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अच्छा जी, और क्या होता है इसमें? एक होता है इसका आयतन। तो आयतन कितना रहता है? वो रहता है LBH। कितना रहता है? LBH रहता है। चलिए जी, और क्या पूछा है? अब एक और चीज हम निकाल सकते हैं, इसका विकर्ण कितना होगा भाई? क्या होगा? विकर्ण वो होता है अंडर रूट में L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। तो ये कुछ इसके बेसिक से फॉर्मूलेज होते हैं किसके? घन और घनाभ। अभी हम और टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जैसे बेलन है, गोला है, अर्धगोला है और शंकु है। इन सब के फॉर्मूले आज हम इसमें वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। आप सभी लोग हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों से शेयर करना ना भूलें। चलिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए भाई, अब आगे हम क्वेश्चनों की ओर मूव करेंगे। आगे के जो फॉर्मूले हैं, क्वेश्चंस तो नहीं है अभी बट फॉर्मूले हैं, उनकी तरफ मूव करते हैं। देखिए, इसके बाद हम जानेंगे बेलन को। किसको देखेंगे? बेलन। बेलन यानी सिलेंडर होता है। सिलेंडर। अब सिलेंडर किस टाइप में होता है? थोड़ा सा क्लियर नहीं दिख रहा क्या? यहाँ सही है, चलिए ठीक। अब बेलन को देखेंगे तो बेलन का फिगर कैसे बनता है? इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर होता है बेलन का। ये रहा, ये इसकी त्रिज्या होती है यहाँ से यहाँ तक। टोटल बात करेंगे तो ये पूरा का पूरा क्या होता है? एक व्यास होता है। और यहाँ पे ये इसकी क्या रहती है? ऊंचाई रहती है। ठीक।
ये बेसिक सी बातें थी कि त्रिज्या क्या होती है, इसमें इसकी ऊंचाई क्या रहती है और इसका व्यास क्या होता है। चलिए अब हम जानते हैं इसका आयतन क्या होता है। तो आयतन कितना होता है, पाई आर स्क्वेयर एच इसका आयतन रहता है। कितना रहता है, पाई आर स्क्वेयर। और वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल कितना रहता है, या वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल वो रहता है 2 पाई आर एच। ठीक है, अच्छा जी, और क्या रहता है, और इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल रहता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल वो होता है 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर के इक्वल रहता है। तो ये कुछ इसके बेसिक से फॉर्मूले रहते हैं कि आयतन पूछा जाएगा आपको, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जाएगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी पूछा जाएगा। चलिए अब जानते हैं हम गोला। गोला होता है स्फीयर, यानी गोला क्या होता है, कुछ इस तरीके का जिसका केंद्र ये है, यहां से यहां तक की क्या होती है, उसकी त्रिज्या रहती है। ठीक है, अच्छा जी, अब इसमें आयतन क्या रहता है इसका, गोले का जो आयतन होता है 4/3 पाई आर स्क्वायर, सॉरी पाई आर क्यूब रहता है, 4/3 पाई आर क्यूब रहता है। अच्छा जी, और क्या होता है गोला में, गोले का वक्र पृष्ठ कहो चाहे संपूर्ण पृष्ठ कहो, दोनों क्या रहते हैं, आपस में बराबर रहते हैं। वो कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर रहता है। कितना रहता है, 4 पाई आर स्क्वायर रहता है। क्या रहता है, गोले का वक्र पृष्ठीय कहो या फिर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कहो। अच्छा जी, अब आते हैं हम अर्धगोले पर। अब अर्धगोला क्या होता है, हेमीस्फीयर बोलते हैं इसको इंग्लिश में, हेमीस्फीयर। हेमीस्फीयर कैसा होता है, जैसे आपके घर में कटोरा होता है ना, सेम इस तरीके का रहता है एक अर्धगोला हेमीस्फीयर। जितनी इसकी गहराई होती है और उसकी ही उतनी ही त्रिज्या रहती है। ये भी आर होता है, ये भी आर होता है, ये याद रखना कि क्योंकि जब कोई गोला होता है तो आप चाहे इस यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को मेजर करो, चाहे ऐसे डिस्टेंस को मेजर करो, चाहे ऊपर की तरफ डिस्टेंस को मेजर करो, यानी दूरी को नापोगे तो हमेशा वो केंद्र से त्रिज्या के बराबर ही रहती है। चलो जी, अब इसका आयतन निकालते हैं। आयतन कितना होता है, 2/3 पाई आर क्यूब रहता है। अगर हम इसका वक्र पृष्ठ निकालते हैं या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहें तो वो होता है 2 पाई आर स्क्वेयर। अच्छा जी, और अगर इसका हम संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालें तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो होता है 3 पाई आर स्क्वेयर होता है। ठीक, अगर यहाँ कैपिटल आर है तो कैपिटल आर रख दो, स्मॉल आर है तो स्मॉल आर भी रख दो, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। चलिए अब देखते हैं हमारा क्या हो गया, बेलन हो गया, गोला भी हो गया, अर्धगोला भी हो गया, अब रह गया लास्ट शंकु। क्या होता है, शंकु। और शंकु क्या होता है, कोन। जो आप आइसक्रीम खाते हो कि कोन वाली भाई आइसक्रीम खिला दो हमें, तो वही कोन होता है जिसको हम शंकु बोलते हैं। किस तरीके की आइसक्रीम होती है आपकी, इस तरीके से ऐसे करके, ऐसे ही तो रहती है। बट ये आइसक्रीम जब तैयार होती है तो इसमें दो चीजें होती हैं। क्या, एक तो ऊपर अर्धगोला रहा और नीचे क्या रहा, शंकु। अगर हम इतना इतना डिस्टेंस, इतनी इतनी चीजों को देखें, इसको जब तक उसके ऊपर क्रीम नहीं लगी हुई है, केवल एक क्यूब टाइप का दे रखा था शंकु के आकार का, ऐसा जो खोल होता है उसको देखोगे तो कहलाता है शंकु। और उसमें अगर ऊपर से अर्धगोला लगा दिया तो पूरा क्या बन जाता है, एक कॉम्बिनेशन बन जाता है दो चीजों का। किस किस का, एक अर्धगोले का, दूसरा शंकु का। अर्धगोले की जो त्रिज्या है वो क्या है, आर है, और इसकी जो ऊंचाई है वो एच रहती है, और इसको बोलते हैं हम तिरछी ऊंचाई यानी कि एल। क्या बोलते हैं, तिरछी ऊंचाई यानी एल। अब निकालेंगे हम इसका वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ होता है बेटा पाई आर एल के इक्वल। बट अब कहोगे सर अगर हमें आर और एल दे रखा है, सॉरी आर और एल दे रखा हो तो एच पूछ ले, आर और एच एच दे रखा है तो एल पूछ ले, तो तीसरी चीज कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए भी देख लो आप, अगर हम एल की वैल्यू निकालनी है, तिर्यक ऊंचाई निकालनी है,
तो आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर के इज इक्वल टू रहती है, यानी रूट में आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर के रहती है इक्वल। ठीक है, तो एल की वैल्यू यहां से निकालोगे अगर आपको आर और एल एच दे रखा है। अगर आपको पूछ लिया कि साहब संपूर्ण पृष्ठ बताओ, क्या पूछ लिया, संपूर्ण पृष्ठ बताओ वो कितना रहेगा, तो संपूर्ण पृष्ठ किसके इक्वल रहता है, पाई आर एल, पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर के इक्वल रहता है। किसके इक्वल रहता है, पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर के इक्वल रहता है। अच्छा जी, और क्या पूछ सकता है आपसे कि भाई इसका आयतन भी बता दो, तो आयतन कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अच्छा, ये किसी से मिलता जुलता दिख रहा है, जो शंकु का आयतन होता है वो किसी से मिलता जुलता दिख रहा है। वो दिख रहा है कहाँ से, कि एक जो बेलन का आयतन रहता है, अगर उसका 1/3 कर दोगे तो क्या मिल जाता है, हमें शंकु का आयतन मिल जाता है। ये आप इसमें रिलेशन, अगर कभी ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ जाए, बोले साहब बेलन का आयतन हमें दे रखा है, अब बताओ शंकु का आयतन कितना होगा, तो आप क्या करो, जो भी बेलन का आयतन है उसका तीसरा हिस्सा निकाल दो, 3 से भाग लगा दो, तो शंकु का आयतन आ जाएगा। ये बात है। तो इनसे रिलेशन भी आप एक याद रखना कि शंकु का आयतन और बेलन के आयतन में संबंध क्या रहता है। अगर शंकु का आयतन निकालना है तो 1/3 कर देना बेलन के आयतन का। चलिए, आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आप वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।